उसको जिस विभाग का वो मंत्री बनता है, क्या उसको उस विभाग की समझ है? उसके पास क्या खुद के ऐसे प्लान है जिसके तहत उस अपने क्षेत्र में जा कर के कुछ नए नए योजनाओं को वो लागू करे, कुछ नए चीज़ों का इनोवेशन करे? मतलब अगर आपको लगभग 1 लीटर पानी चाहिए, हाँ, तो मुझे लगता है वहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ का लोग सिर्फ दंश झेल रहा है, लेकिन वहाँ की किसी को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ का क्षेत्र अंडर डेवलप है। अब गाँव में जाइए ना, क्या वो कार्यकर्ता वो 500,000 में बिक जाते हैं इसलिए वहाँ डेवलप नहीं होता है? या फिर हम फिर कहेंगे कि वो इसलिए डेवलप नहीं होता है काहे कि वहाँ आदिवासी रहते हैं? हम गिन के रखे हैं, लगभग हमको लगता है कि घाटशिला हम जब से प्रवेश किए हैं नंबर के साथ फॉर्च्यूनर गिने, लगभग 38 फॉर्च्यूनर हम गिन चुके हैं। कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो मंत्री तक रहे हैं, इन लोगों को दिखता क्यों नहीं ये चीज़? मुसाबनी में कुछ कॉलोनियाँ थी, कुछ लोग थे, उनका एक ही सवाल था, हम लोग आपको वोट देंगे, बस हमें पानी उपलब्ध करा दीजिए। स्कॉर्पियो दिखता है, डिफेंडर दिखता है, फॉर्च्यूनर भी दिखता है, पानी नहीं, लेकिन पानी नहीं दिखता है, रोड नहीं दिखता है, अस्पताल नहीं दिखता है, स्कूल नहीं दिखता है, घर नहीं दिखता है। कहेंगे कहीं भी जाएंगे, नेता सबको इतना घृणित मानसिकता से लोग देखते हैं। अब कहीं भी अगर कुछ अच्छा करने जाए तो सबसे पहले बोलेंगे बहुत नेतागिरी कर रहे हो। तो विषयों पर जांच करने की आवश्यकता है। कहीं ये ना हो कि हमारी जो योजना है धरातल पर आते आते कहीं भ्रष्टाचार के भेंट ना चढ़ जा रही हैं। जो रांची में एक आदिवासी समाज को हम लोग देखते हैं और ये जो देखते हैं बहुत अंतर है। प्रेमदा, काहे इस अंतर को इतना गैप क्यों रखा है? मोदी जी हो या फिर झारखंड सरकार की कुछ भी योजना हो, अगर आप धरातल पे देखेंगे तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। मैंने नल जल योजना यहाँ भी नहीं है, कुछ भी फेल है। आदिम जनजाति के बच्चे हैं जो कम ही है जो रोड और घर द्वार में पाए जाते हैं। ये सारे बच्चे जो है जंगलों में पाए जाते हैं। ये वो व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और इनको 40,000 से ऊपर वोट दिया जाता है। ताज्जुब है हम इस बात से। हम बेच दे रहे हैं। यहाँ का लोग सिर्फ दंश झेल रहा है, लेकिन वहाँ की किसी को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ का क्षेत्र अंडर डेवलप है। अब गाँव में जाइए ना, अब जो चीज़ डेवलपमेंट के लिए लाया गया उसको भी लोग डुबो दे रहा है, उसको भी लोग करप्शन का शिकार बना दे रहा है। चलिए आपसे और बात करेंगे। हमारे साथ प्रेमदा है, हम चाहेंगे माइक इनको दे दीजिए। ये वो नाम है, हम इनका परिचय आपको कराते हैं। पहले प्रेम मार्डी, ये वो नाम है जो व्यक्ति पहली बार हिम्मत करता है चुनाव लड़ने का। इनके साथ मेरा एक दिन विजिट हुआ है और इनका मैं प्रकरण जब सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये वो व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और इनको 40,000 से ऊपर वोट दिया जाता है। ताज्जुब है हम इस बात से। इन्होंने मेरे साथ एक दिन जब बिताया तो मैं एक जगह पे था, वहाँ बाज़ार लगा हुआ था और उस बाज़ार में हमको 2 छोटे छोटे बच्चे मिले और प्रेमदा भी वहीं थे। वो बच्चे को इन्होंने पूछा, हम बोले हम मेरा भाषा ये नहीं समझ पा रहे प्रेमदा, आप इनसे ज़रा बात करिए। बात किए, फिर इन्होंने 10-10 रुपये भी उनको दिया गुलगुला खाने के लिए। तो हम इनका भाषा को सुन रहे थे, समझ रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, तो समझ रहे थे। तो हमको बाद में हम इनसे पूछे तो ये बताए कि ये आदिम जनजाति के बच्चे हैं जो कम ही है जो रोड और घर द्वार में पाए जाते हैं। ये सारे बच्चे जो है जंगलों में पाए जाते हैं। हम सुन के बड़ा दंग रह गए कि जानवर मूव कर रहा है जो जंगल है उससे शहर की ओर। हाथी लोग कहाँ आ गया है? शहर में। और ये बताया कि नहीं, वो आदिम जनजाति के बच्चे हैं, ये शहरों में और गाँवों में कम पाए जाते हैं, ये जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपसे इस विषय पे हम बात करना चाहेंगे। प्रेमदा, सबसे पहले आपको जोहार है। आप प्रभारी हैं हमारे और हमारे पार्टी के सारे लोगों के आप लीडर हैं अभी, और आप दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे क्रांतिकारी नेता हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। सोच लीजिए किस तरह का प्रचार चल रहा है। 12 बजने को टाइम दिखाइए तो 12 बज गया। देखिए 12:01 हो गया है और हमारे अभी लगभग 4-5 गाड़ियां हैं जो मार्केट में है, नहीं आई हैं अभी तक। और उसमें एक नाम है जो आप बाद में बता देंगे। तो आप जो बता रहे थे वो आदिम जनजाति के जो बच्चे हैं, वो क्या नाम बताए थे जरा हमको, आपको याद होगा तो बताएं। नाम नहीं, वो किस बिरादरी से आ रहे थे ये बता दीजिए। वो सबर जनजाति के थे। सबर जनजाति के, हाँ। और मुझे उनकी बातों को सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ। चूँकि वो जो बात कह रहे थे वो स्पष्ट रूप से अपना नाम भी नहीं बता पा रहे थे, कुछ थोथला रहे थे। हाँ।
जबकि मुझे- उनका उम्र हमको लगता है कि 8 साल 9 साल होगा। 8 9 जबकि आज का जनरेशन में 8 साल का बच्चा के सामने बैठा दीजिएगा तो हमको चुप करा देगा। ये डेवलपमेंट है। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगे कि वो बच्चे जो हमारे पास आए वो डरे नहीं। जनरली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं डर जाते हैं। विशेषकर सबर जनजाति के लोग अगर कहें तो वो कहीं ना कहीं किसी से भी मिलने जुलने से अपने आप को परहेज करते हैं। तो उनका व्यवहार देख के मुझे अच्छा लगा और मैं पूछा। कौन से भाषा में पूछा आप उनसे? मैंने बांग्ला में बात की तो हिंदी वो नहीं समझ पा रहे थे। बांग्ला में बात करने का प्रयास किया तो उनकी बातों से मुझे ये लगा कि उनकी परिवार की स्थिति क्या रही। सब प्रथम तो मैंने यही सवाल किया कि क्या आपके पास पक्का मकान है? तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी पक्का मकान बना हुआ है। फिर मैंने पूछा उनसे कि आपके पिताजी करते क्या हैं? तो बोला मछली मारते हैं। मछली मारने जाते हैं। हमको भी याद है कि मछली मारने जाते हैं और कुछ करते हैं नहीं। और तो कुछ करते नहीं हैं। तो सवाल ये है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे आदिम जनजातियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ये योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सरकार को अपने पूरे तीसरे नेत्र खोलकर इन विषयों पर जांच करने की आवश्यकता है। कहीं ये ना हो कि हमारी जो योजना है धरातल पर आते आते कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जा रही हूँ। तो ऐसा मेरा मानना है और इसलिए मैं काफ़ी खुश हुआ उन दोनों बच्चों को देख करके। मुझे अच्छा भी लगा कि वो बच्चे निडर होकर हमसे बात किए। तो मैंने उनको खाने को दिया, मुझे बहुत खुशी लगा। उनका बात करने का स्वभाव बहुत सरल था। दोनों आपस में। कितनी आबादी है उनकी यहाँ पे? देखिए सबर जनजाति की आबादी लगभग कम होते जा रही है। कम होते जा रही मतलब? कम होते जा रहे मतलब सबर जनजाति को आप ज़्यादा पाएंगे नहीं। वो जंगलों में ज़्यादा निवास करते हैं। सर्वाइव नहीं कर पा रहे। या फिर हाँ होते हैं कहीं पर होते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे झारखंड की बात करें तो जहाँ तक शिक्षा की बात होती है, जिस जाति में शिक्षा का अभाव होता है उनका विकास नहीं हो पाता है। और ये जो आप जानते हैं कि आदिवासी जाति या जनजाति ज़्यादातर अपने आप को जंगल वन या फिर किसी उस जगह में रहना अपने आप को अच्छा मानता है जहाँ वो शहरीकरण से दूर, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर रहने को पसंद करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इन आदिवासियों में से जो अपने आप को शिक्षित पाते हैं, वो देश दुनिया को समझते हैं, जानते हैं, तो फिर वो शहर की ओर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से शहर की ओर नहीं आए हैं। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे वैसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जो भले शहर में रहते हो लेकिन उनकी जो आत्मा है वो गांव में ही बसती है। आप जाएंगे कुछ ऐसे जगह भी होंगे जहां आप खुद जाएंगे तो आप डरेंगे। अगर आपसे कोई सवाल करे किस जगह से हाथियों का बराबर आवागमन होता है या फिर यहाँ पर भालू अक्सर पाए जाते हैं, तो जनरली हम ज़्यादातर शहर के लोग वहाँ रहना भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लेकिन आदिवासियों में एक खासियत है कि वहाँ अपने आप को सेटल कर लेते हैं, सेट हो जाते हैं और डरते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है जंगली जानवर को देखते भी हैं तो डरते नहीं हैं ज़्यादातर जंगल के लोग। आप देखेंगे तो बहुत सारे जो कभी कभार देखिएगा हाथी को भगाने का जब सिलसिला आता है, अभी तो होने वाला, चूँकि अभी धान का फसल कटने वाले हैं तो ज़्यादातर जगह में हाथियों का आक्रमण होता है, फसल को खाते हैं, रोटते हैं। तो उसमें भी देखिएगा तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो हाथियों से डरते नहीं हो, उनको चिल्ला के हल्ला करके डुगडुगा बजा के किसी तरह से भगाने का काम करता है। अपितु रात भर वो जागते भी हैं। तो ये चीज़ आप किसी शहर के व्यक्ति में नहीं देख पाएंगे। आप शहर के व्यक्ति को किसी एक दिन आप बोलिए कि वो जो वहाँ हाथी आते हैं और हाथी आते हैं उस पेड़ में हमने मचान बनाया है और उस मचान में हमको निवास करना है और अगर हाथी रात को चिल्लाए तो उस पर टॉर्च मारना है, फिर उतर के उसके साथ भगाने का करना है, तो नहीं करने वाला है। तो ये है आदिवासियत में। लेकिन चूँकि बात सबर जनजाति के, ऐसे और भी जनजाति मैंने ये अब हमको समझ में आ रहा है कि एक जो हम लोग आदिवासी का मतलब जो देखते हैं कि जो रांची में एक आदिवासी समाज को हम लोग देखते हैं और ये जो देखते हैं बहुत अंतर है। प्रेमदा काहे इस अंतर को इतना गैप क्यों रखा है? हमने गैप देखा है, अन्य समाजों में भी गैपिंग है, लेकिन ये गैपिंग बहुत है, इतना गैपिंग नहीं होना। जबकि आप शिक्षा की बात किए कि जिस समाज से शिक्षा को दूर रखा गया है उस समाज का विकास रुक जाता है। तो जिस समाज का शिक्षा मंत्री है उस समाज में शिक्षा की कमी
देखिए, सबसे पहले बात आपको समझना होगा कि शिक्षा मंत्री कितने शिक्षित हैं। हाँ। सवाल ये बनता है, अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और विधायक के बाद मंत्री भी बनते हैं, उसको जिस विभाग का वो मंत्री बनता है, क्या उसको उस विभाग की समझ है? उसके पास क्या खुद के ऐसे प्लान है जिसके तहत उस अपने क्षेत्र में जा कर के कुछ नए नए योजनाओं को वो लागू करे, कुछ नए चीज़ों का इनोवेशन करे, कुछ नए चीज़ों को पहल करे, ताकि वहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो? ऐसा मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि झारखंड को अगर हम देखते हैं तो झारखंड संघर्ष से बड़ा, झारखंड को सभी जाति वर्ग के लोगों ने काफ़ी त्याग, बलिदान, संघर्ष के बाद झारखंड को पाया है। और इस संघर्ष के क्रम में उस समय जब हमारे नेता वो पढ़े लिखे नहीं, वो संघर्षशील थे, तो संघर्षशील थे तो लोग जानते थे कि यही वो व्यक्ति हैं जो हमारे हितैषी है। भले वो अंगूठा छाप रहे हो, फिर भले वो उतने पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन चूंकि वो उस समय लड़े थे तो लोगों में ये एक भावना है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ आगे करेंगे, कुछ हमारे बारे में सोचेंगे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ अब ऐसे नेताओं का चरित्र रह गया है कि आप कहेंगे कहीं भी जाएंगे, नेता शब्द को इतना घृणित मानसिकता से लोग देखते हैं। आप कहीं भी अगर कुछ अच्छा करने जाए तो सबसे पहले बोलेंगे बहुत नेतागिरी कर रहे हो। तो नेतागिरी कर रहे हो इसका मतलब आप खराब काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करें मतलब खराब काम कर रहे हैं। तो नेता शब्द को वर्तमान में इन नेताओं ने खराब करके रखा हुआ। नहीं तो एक समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिस मान सम्मान के साथ दिया जाता है, वो मान सम्मान अभी नहीं है इन नेताओं के पास। और इसका मैं कारण ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में आती है कि जितने भी हमारे, विशेषकर मैं आदिवासी समुदाय के हमारे जो भी हितैषी नेता हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देखिए, मन में इच्छा होना चाहिए कि कुछ करें, अपने जाति समुदाय के लोगों के लिए कुछ करें। आप कितने पढ़े लिखे डजंट मैटर, लेकिन अगर आपको करने की इच्छा है तो निश्चित तौर पर आप जरूर करेंगे। ये एक दिल से ईमानदारी दिखनी चाहिए, अपने लोगों के प्रति वो लाड़ प्यार दिखनी चाहिए कि हम अपने लोगों का विकास करेंगे। आज हम लोग जब इस घाटशिला उपचुनाव को लेकर, आज अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं, हम चर्चा परिचर्चा में बैठे हुए हैं। आपने भी घाटशिला को बहुत ही करीबी से देखा। मैं अपने बगल वाले विधानसभा से हूँ, लेकिन मैंने भी कभी घाटशिला को इतने नज़दीकों से नहीं देखा है। आज जब हम देखते हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं, अब पहाड़ के ऊपर तो छोड़िए, मुसाबनी को देखिए। आज मैं मुसाबनी गया था। मुसाबनी में कुछ कॉलोनियाँ थी, कुछ लोग थे, उनका एक ही सवाल था, हम लोग आपको वोट देंगे, बस हमें पानी उपलब्ध करा दीजिए। बताइए, ये आप ये स्थिति में हैं आज के डेट में, जहाँ से यूरेनियम जैसा पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, वहाँ के लोग वोट आपको इसलिए देंगे ताकि आप उसको पानी मुहैया। अच्छा, पानी के लिए हमारे बगल में स्वर्ण रेखा नदी है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी से महज 1.5 किलोमीटर दूर में पानी क्यों नहीं है? कहाँ गया पानी? इसका मतलब सिस्टम फेल, योजना नहीं बनी। इसका मतलब चापाकल, वहाँ बोरिंग में पानी नहीं है, या फिर कुआं में पानी नहीं, या फिर कुछ है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले बात ये समझना हो कि जहाँ भी खनन के कार्य किए जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर बोरिंग या फिर डीप चला जाता है, तो वहाँ वाटर लेवल डाउन हो जाता है, वहाँ आपको वो समस्या हो सकती है। लेकिन जब बगल में स्वर्ण रेखा बह रही है, ये सालों भर बहती है, तो ऐसी सरकार की योजनाएं तो हो सकती है। फिल्टर करके पानी पहुँचा चाहिए, पेयजल योजना होनी चाहिए। मोदी जी का तो नल जल योजना चला था। देखिए, आप मोदी जी हो या फिर झारखंड सरकार की कुछ भी योजना हो, अगर आप धरातल पे देखेंगे तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। मैंने नल जल योजना यहाँ भी नहीं है, कुछ भी फेल है। अच्छा, है ही सरकार की जो भी योजना है, जिले पे खाते में है। आप, मैं अपने ही जगह की बात करूँ तो ऐसे देखिए होता है। अच्छा, कितना आबादी था जहाँ आप गए थे? वहाँ लगभग मुझे लगता है 300 की आबादी थी। 300? तो वो पानी कहाँ से पीते हैं? बस धीरे धीरे टपक सिंचाई होती है। हाँ। बस उस तरीके से धीरे धीरे पानी आ रहा है। मतलब अगर आपको लगभग 1 लीटर पानी चाहिए, हाँ, तो मुझे लगता है वहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। कहाँ से वो पानी आता है? सीपेज करता है। सीपेज नहीं, वही कोई वाटर लेवल ही है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, पानी के लिए पंप है, लेकिन सही नहीं, लेकिन वो सही नहीं है। टिपक क्या आता है? टिपक यानी ये 15-20 मिनट में 1 लीटर? हाँ, ऐसा मान के चले
क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था, देख रहा हूँ, सबका कहना है कि दादा हमारे पास पानी की कमी है, अगर आप लोग पानी की सुविधा कर देंगे तो हम लोग आपको वोट देंगे। तो मेरा सवाल ये है, इससे पहले जैसे आपने कहा कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो मंत्री तक रहे हैं, इन लोगों को दिखता क्यों नहीं ये चीज़? देखिए, सड़क, बिजली, पानी, अच्छा चलिए ये मूलभूत है। प्रेमदा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आप बगल के हैं और आदिवासी समाज के बेटे हैं, और अभी वर्तमान में आदिवासी के फिर 3 विधायक के लिए और भी बहुत 14-15 नाम है, लेकिन अभी जो प्रमुख नाम है वो 3-4 नामों पे चर्चा है। तो अभी जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं, जो भी दल के लोग जा रहे हैं, उनके तो कार्यकर्ता होंगे, उस गांव के भी होंगे, बिल्कुल होंगे, हर गांव के होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या कार्यकर्ता को भी ये चीज़ नज़र नहीं आता है कि हमारे लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं? वो तो विधायक है, चलिए उसका काम है कि पैसा देना और ख़रीद लेना या बेच देना, लेकिन वो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिनको ये जिम्मेवारी होती है कि हमारा माई बहन बेटी लोग यहाँ से पानी ले जाएगा या फिर हमारे लिए शिक्षा या स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, तो क्या वो कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए भूल जाते हैं कि उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी जाए? आज हम ताज्जुब इस बात से हम ये प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि हम आए हैं तब से स्कॉर्पियो गिन रहे हैं, स्कॉर्पियो नहीं फॉर्च्यूनर गिन रहे हैं, और दिनेश दा हमको पूछेगा फॉर्च्यूनर काहे गिन रहे हैं? हम गिन के रखे हैं, लगभग हमको लगता है कि घाटशिला हम जब से प्रवेश किए हैं नंबर के साथ फॉर्च्यूनर गिने, लगभग 38 फॉर्च्यूनर हम गिन चुके हैं। मुझे एक डिफेंडर भी दिखाई दिया, देखिए डिफेंडर भी दिखाई। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये वो घाटशिला है जहाँ हमको फॉर्च्यूनर दिखता है, एक नहीं 38 दिखता है। अभी हम लोग खाना खा रहे थे विजयदा, तो वहाँ आपको मैंने दिखाया कि कई गो स्कॉर्पियो लगल था, यहाँ स्कॉर्पियो दिखता है, डिफेंडर दिखता है, फॉर्च्यूनर भी दिखता है, लेकिन पानी नहीं दिखता, लेकिन पानी नहीं दिखता है, रोड नहीं दिखता, अस्पताल नहीं दिखता, स्कूल नहीं दिखता है, घर नहीं दिखता है। तो क्या वो कार्यकर्ता भी उतने ही दोषीवार हैं जो वोट दिलवाते हैं कि दीदी चल एकराम वोट मारी हो, मौसी चल एकराम वोट मारी हो? क्या वो, हम तो दोषीवार विधायक को नहीं मानते हैं, हम दोषीवार उस गांव के उस कार्यकर्ता को मानते हैं जिनको वो तमाम चीजें नजर नहीं आती है। प्रेरित करते हैं। आप गए, आप एक कार्यकर्ता हैं, आप जैसे प्रत्याशी तो नहीं है, बिल्कुल आप ना प्रत्याशी हैं और ना यहाँ के निवासी हैं, आप सरायकेला से हैं, आप सरायकेला विधानसभा से हैं, बिल्कुल। तो आप कार्यकर्ता बन के गए, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे आप गए होंगे तो उस गांव का कोई व्यक्ति के संपर्क में आए होंगे तब गए होंगे। बिल्कुल। तो जो लड़का आपको बुलाया ये उम्मीद से बुलाया कि दादा वो पानी में व्यवस्था करा सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से जेएमएम बीजेपी आजसू वाले लोग को भी बुलाया जाता होगा, कार्यकर्ता उनके बुलाते होंगे। तो क्या वो कार्यकर्ता वो 500-1000 में बिक जाते हैं इसलिए वहाँ डेवलप नहीं होता है, या फिर हम फिर कहेंगे कि वो इसलिए डेवलप नहीं होता है काहे कि वहाँ आदिवासी रहते हैं? देखिए, जब सवाल कार्यकर्ता का आता है, इसके बाद कार्यकर्ता नेता बनाते हैं, यानी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। कार्यकर्ता का काम महज इतना तक अभी रह गया है कि वोट दिला दो, कि वोट दिला दो तक रह गया है, और उसके एवज में हो सकता है उसे कुछ 2-4-5 हज़ार ले लो, व्यक्तिगत रूप से, या तो 2-4-5 हज़ार पैसा मिले या फिर व्यक्तिगत कुछ लाभ मिल रहा हो, इतना तक सीमित रह गया। वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो उस जगह के स्थानीय विधायक हैं वो सबसे ज़्यादा दोषीवर मैं उनको मानता हूं। कैसे? अगर आपको पता कैसे चलेगा कि उस गांव में पानी की जरूरत है? देखिए, मेरा कहना ये है कि जब वोट मांगने के समय नहीं जाते हैं आप, मेरी बात कैसे आप, हम ये बात आपको इसलिए रोक रहे हैं कि नहीं जाते हैं। आप मेरे साथ गए थे शहीद सुनील महतो जी के स्मारक जहाँ पे बना हुआ था, मैंने पूछा वहाँ पे कि यहाँ कोई विधायक आया वोट मांगने के लिए, कोई नेता आया वोट मांगने के लिए? बोले नहीं। आता है? नहीं। कौन जाता है? कार्यकर्ता जाता है। तो विधायक को पता कैसे चलेगा कि यहाँ जरूरत है इस सब चीज़ों की? एक बात मैं इसका खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, विधायक आप बनते हैं, आप जनता का सेवक बनते हैं, जनता का सेवक बनते हैं। किसी घर में अगर मान ले उस घर का कोई एक परिवार का मुखिया है, और परिवार का उस परिवार में सारा दुख सुख का जिम्मेवार कौन लेता है? मुखिया लेते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इस विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अगर हम लोग किसी एक को मुखिया बनाते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, हमारे सुख दुख के जिम्मेवार वो होते हैं। अब सवाल ये रहा कि वो कार्यकर्ता जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, तो ये उस विधायक की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप क्षेत्र का भ्रमण करें। बरसते आपको 2.5 से 3 लाख रुपए प्रत्येक महीना सैलरी मिलता है, आपको उस सैलरी में सारा कुछ 50,000 तेल भरल भी मिलता है, हाँ, भत्ता भी मिलता है। तो जब आपको भत्ता मतलब, चले मैं मानता हूँ कि आप 3 महीना रांची में रहते हैं, यहाँ का विधायक रांची,
मान लिया आप संसद का अच्छा सदन- चलिए एक बात मेरी बात को हमको सुनिए। बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ। आप सरायकेला से रहे थे, चंपई सोरेन जी वहाँ से प्रत्याशी थे, हाँ। तो उनका जो आवास है स्थानीय वो है, वो कहाँ के हैं, यहाँ के या फिर वहाँ के? वहाँ के हाँ। घाटशिला के? नहीं घाटशिला के नहीं, सरायकेला के हैं। यहाँ बोरो प्लेयर उतारे हैं बेटा? हाँ, यहाँ बोरो पिलर के रूप में। अच्छा हाँ, आप कंटिन्यू हाँ, करिए। मेरा कहना ये है, हाँ। उनको भत्ता मिलता है, उनको गाड़ी भी मिलता है, हम्म, उनको 5 करोड़ का फंड फंड भी मिलता है। हम्म, ठीक है। अब आप जानते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जननायक हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएं, घूमें। देखिए जनता आएगी नहीं आएगी वो क्योंकि जनता आएगी तो उनको खर्च लगेगा, लेकिन आप जो खर्च पे घूम रहे हैं वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। और ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अगर एक बार जीत गए तो अगला बार नहीं भी जीतेंगे तो पेंशन आपको तो मिलना ही मिलना है। मतलब आप मरते दम तक आप पेंशन खाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आपको सरकार के द्वारा आपको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, गाड़ी मिलता है, फंड मिलता है, तो ये यहाँ देखिए सर, इस घाटशिला विधानसभा में 56 पंचायत है। अगर कोई विधायक चाहेगा एक दिन में केवल एक पंचायत में लगभग 8 से 10 गाँव होंगे, तो क्या वो 56 दिन में पूरे अपने विधानसभा को कवर नहीं कर सकता है? काहे करेगा, उसको वोट मिल जा रहा है ऐसे तो। बात यही है, मैं कहना यही चाह रहा हूँ, अगर वो चाहते तो विकास कर सकते थे। एक बात है, लेकिन उनको नहीं, करना नहीं है, आपका कहने एक से बात उनको करना है, क्योंकि जैसे आपको तकलीफ है तो आप खोजिएगा ना। हमको तकलीफ है। आपको बुखार लगा हुआ है तो डॉक्टर पास जाइएगा ना कि नहीं जाइएगा? अच्छा, या डॉक्टर को बताइएगा ना, या फिर डॉक्टर को, अभी सुदूरवर्ती इलाके में एक सिस्टम चला है कि झोला छाप डॉक्टर घूमते हैं, फोन करिएगा सुइया देने आ जाएंगे। आप यहाँ से उस जंगल के ऊपर चल जाइए, वो लोग आएंगे विधायक के पास मिलने के लिए। वोट देने तो जाएंगे मतदान केंद्र। मतदान केंद्र क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं रहती कि मत क्यों देना है। ये सही कर रहे हैं, मतदान देने के लिए चले जाएंगे लोग। हाँ, मतदान देने के लिए चले जाएंगे क्योंकि वो समूह बन के समूह जाता है। है, उसमें अकेले एक आदमी नहीं जाता है। लेकिन अगर यदि दवा कराना है तो आपको बता दे रहे, मेडिसिन लेने के लिए नहीं जाएगा लोग, गाँव में ही जड़ी बूटी टोटका करके रह लेता है, क्योंकि जाने में उनको समय चला जाएगा। तो खर्चा नहीं मिलता हमको है। अब ये समझ में आया आपकी शहर बात को से आकर के इलाज कैसे कराएगा? कि यहाँ के वर्तमान जो विधायक अभी तक जीतते आए हैं, जीतने का एक प्रमुख कारण ये है कि उनको जन समस्या से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। मतलब नहीं है। और यहाँ के लोगों का जो व्यवहार से ये भी समझ में आया कि यहाँ के लोगों को भी जन समस्या से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब देखिए दूर दूर तक मतलब नहीं, हाँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा देखिए सिस्टम क्या है, जितने भी नेता मंत्री हैं सबसे पहले शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। जहाँ लोग शिक्षित हुए फिर वो सवाल करना शुरू करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा का स्तर को बहुत ही ज़्यादा नीचे करके रखा है। घाटशिला को कैसे देख रहे हैं, क्या अनुभव प्राप्त किए अभी तक? देखिए घाटशिला में इतना देखते हैं कि घाटशिला बाजार को छोड़ के 10 किलोमीटर छोड़ दीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई सारा सिस्टम फेल है। सारा सिस्टम फेल है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली पानी, कुछ भी लीजिए, बहुत सारे मैंने 10 किलोमीटर रेंज में जो आप अंदर सर्कुलेशन बता रहे हैं, हाँ। इस 10 किलोमीटर के अंदर में आदिवासी कितने हैं? देखिए 10 किलोमीटर रेंज के अंदर आदिवासी कम है, 10 किलोमीटर से बाहर आदिवासी है ये नहीं है, है, नहीं है, कम नहीं बोलिए, है ये नहीं है, होंगे भी तो कम होंगे, नहीं के बराबर।